अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था जब मैं बेटे को लेके गई थी हेयर कट करने के लिए। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो देख सकते हैं। बस वहीं से अब हेयर कटिंग करके हम निकल पड़े घर जाने के लिए। तो ये अभी मैंने बेटे को कहा था थोड़ा सा वीडियो बना दो रास्ते का, तो उनका हाथ हिल रहा है बहुत सारी जगहों पे। सॉरी, सही नहीं बना सका, मगर बस ये सिर्फ आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी रोड्स वगैरह के। हम इन रास्तों से आते जाते दिन को तो बहुत अच्छा लगता है, रात को मुझे थोड़ा डर लगता है ड्राइविंग करते हुए पहाड़ी इलाकों में। मगर बस ये रास्ते पे उन्होंने फरमाइश कर लिया था। हालांकि मैंने खाना बेटी के लिए बनाया, जब बना रही थी तो अपने लिए भी थोड़ा सा छोड़ दिया था कि आते वक्त फिर हम अगर भूख लगे तो खा लेंगे। तो ये भी उन्होंने कहा था कि मुझे चिकन सैंडविच बना के देना। मेरा दिल है कि मैं चिकन सैंडविच खाऊं, तो इस वजह से आते ही फिर मैंने चिकन से को मैरिनेट करना स्टार्ट कर लिया जल्दी, ताकि ये थोड़ा सा मसाला इसको लग जाए। तो वह ज़्यादा नहीं, ये चिकन टिक्के का मसाला होता है और थोड़ा सा ऑयल मैंने भी डाला और गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने डाला और नमक। तो ये ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए होता है, बस ये काली मिर्ची मैंने अभी थोड़ी सी डाल दी। इसको मैरिनेट करके मैंने थोड़ा सा 15 मिनट के लिए रख दिया था फ्रिज में, ताकि थोड़ा मसाला लग जाए। और फिर मैं किचन साफ़ करने लगी। डिशेस बहुत ज़्यादा जमा हुए थे क्योंकि मैंने खाना बनाया था, तो एक साइड पे रख दिया था सारे डिशेस। में लेट हो रही थी, फिर मैं निकल पड़ी और अभी जब आई तो सोचा कि बस मैं डिशेस सारे धो लूँ। तो ये अभी मैंने इसी तरह मैरिनेट करके फिर मैं एयर फ्रायर में रख देती हूँ चिकन फिले को, तो जल्दी बन जाता है चिकन सैंडविच ऐसे करने से। आप लोगों के पास हो तो उसमें तो बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, मुझे पता है। मगर अगर किसी के पास ना भी हो तो चिकन ब्रेस्ट ऐसे भी जल्दी बन जाता है फ्राई पैन में भी। फिर ये जल्दी भी उसके लिए गार्निशिंग के लिए मैंने टमाटर भी काट लिए। उसमें लेटस, टमाटर और प्याज मैं डालती हूँ उसके लिए। ये ब्रेड फ्रोज़न था क्योंकि मैंने फ्रीज़र से निकाला और फिर मैंने ओवन में रखा ताकि थोड़ा सा जल्दी नरम हो जाए। तो वो इतना क्रिस्पी हो गया था कि ऊपर से फिर सारा टूट भी रहा था। मैं भूल गई थी, मैं बर्तन धोने में लग गई थी। तो यहाँ पे चिकन तैयार हो गया और अभी बस मैं ये काट रही हूँ। तो ये मैं कहने वाली थी कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा ब्रेड भी ले आए तो हम तो क्योंकि माउंटेन में रहते हैं, पहाड़ी ज़िंदगी है हमारी, तो हम बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात में दो तीन एक चीज़ में ख़रीद के, जो भी ख़रीदना हो तो दो मैं ख़रीद लेती हूँ और सेव कर लेती हूँ फ्रीज़र में भी। जहाँ मैं काम करती थी तो वो उसने मुझे बताया कि तुम फ्रीज़ भी कर सकती हो, क्योंकि पहले जब मैं एक लाती थी और ख़त्म हो जाता था, फिर जब रात को किसी भी गलत टाइम पे अगर बच्चे फरमाइश करे किसी चीज़ का तो फिर वापस स्टोर जाना और लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जब मैं कुछ ख़रीदती हूँ तो एक के बजाय दो भी ख़रीद के फिर मैं एक फ्रीज़र में रख देती हूँ और एक बाहर फ्रिज में पड़ा होता है। तो बस ये अभी हो गया तकरीबन, मेरा सैंडविच, बेटे का सैंडविच तैयार हो गया। वो चिकन फिले रख के फिर मैं उसके ऊपर चीज़ रख के थोड़ा सा मैं ओवन में रख देती हूँ और चीज़ थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद उसके ऊपर बाकी चीज़ें रख के, ये देखिए ऊपर से प्लेट टूट रहा था सारा क्योंकि वो फ्रोज़न था। और फिर मैंने उसको ओवन में जब रखा तो ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था, मगर खैर टेस्ट तो सही होता है। दूसरा फिर मैं अपने लिए तैयार करने लगी। मेरा भी दिल हो गया क्योंकि मैंने सोचा चलो खाना फिर हम कल ही खा लेंगे, मुझे काम पर भी जाना होगा कल, तो आने के बाद मुझे फ़िक्र नहीं होगी, खाना मेरे पास कम से कम तैयार पड़ा होगा। ये बस मेरा अपना सैंडविच भी बन गया। समर में तो है इतना वो नहीं होता मुश्किल निकलना, मगर जब अभी बर्फ़बारी स्टार्ट होंगी, स्नो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है बाहर आना जाना। तो ये अच्छा होता है कि हम अगर ग्रोसरी करने जाए तो एक के बजाय हम 2 आइटम्स ख़रीद के फ्रिज में रख सकते हैं, तो इजी होता है हमारे लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा प्लीज़। और मेरी दुआओं में हैं आप सब लोग। अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।